दोस्तों, आज भारत की रेल दुनिया से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के इंजीनियरों को चौंका दिया है। अब भारत केवल ट्रेनों का उपयोग करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि खुद उनका निर्माता और निर्यातक बन चुका है। इस बार जो कदम उठाया गया है वह आने वाले दशक में भारतीय रेलवे की दिशा ही बदलने वाला है। बात हो रही है इंडो रशियन जॉइंट वेंचर काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस की, जिसने पहली बार लग्जरी वंदे भारत स्लीपर एसी कोच का डिजाइन तैयार कर लिया है। वही वंदे भारत जो कभी आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक मानी जाती थी, अब भारत की सीमाओं से निकलकर विदेशी धरती पर दौड़ने को तैयार है। रूस के साथ मिलकर चल रहे इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें तैयार की जाएंगी, जिनमें करीब 10,920 कोच होंगे। हर डिब्बा यात्रियों की सुविधा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया जा रहा है। रेलवे विशेषज्ञों के मुताबिक यह परियोजना भारतीय रेलवे के इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। लेकिन पूरी कहानी क्या है, इसे विस्तार से समझते हैं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर दिन आपके लिए ऐसी गहराई से रिसर्च की गई जानकारियां लेकर आते हैं। भारत और रूस के बीच हुआ यह समझौता केवल कोच बनाने तक सीमित नहीं है। आने वाले 35 सालों तक इन ट्रेनों का संचालन और रखरखाव भी यही जॉइंट वेंचर संभालेगा। इसका मतलब है कि आने वाले दशकों में भारत रूस की तकनीकी साझेदारी रेलवे सेक्टर में एक नई मिसाल बनेगी। यह कदम न सिर्फ भारत की इंजीनियरिंग क्षमता को मजबूत करेगा, बल्कि रोजगार और निर्यात दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी लाएगा। अब सवाल उठता है कि ये ट्रेनें कहां तैयार होंगी। जवाब है महाराष्ट्र का लातूर जिला, जहां स्थित है मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री। यह फैक्ट्री अब भारतीय रेलवे उद्योग का केंद्र बन चुकी है। यहां आधुनिक असेंबली लाइनें, टेस्ट ट्रैक और हाईटेक उपकरण लगाए गए हैं, ताकि भारत भविष्य में किसी भी देश को ट्रेनें निर्यात कर सके। यही वजह है कि यह केंद्र अब भारत की इंजीनियरिंग ताकत का प्रतीक बन गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत अब सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ट्रेनें नहीं बना रहा, बल्कि पूरी दुनिया को सप्लाई करने की स्थिति में पहुंच चुका है। पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना और पेरू जैसे दक्षिण अमेरिकी देशों ने भारत की वंदे भारत तकनीक में गहरी रुचि दिखाई है। पराग्वे के राष्ट्रपति ने खुद भारत आकर इस ट्रेन को देखने की इच्छा जताई है और कहा है कि वे अपने देश में भारतीय तकनीक वाली ट्रेनें चलाना चाहते हैं। भारत सरकार का उद्देश्य अब स्पष्ट है, मेक इन इंडिया को मेक फॉर द वर्ल्ड में बदलना। वंदे भारत ट्रेन इस सोच का सबसे शानदार उदाहरण बन चुकी है। साल 2026 तक भारत वंदे भारत के स्लीपर और चेयर कार दोनों वर्जन को पूरी तरह एक्सपोर्ट रेडी बना देगा, ताकि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में मेड इन इंडिया ट्रेनें दौड़ सकें। यह कदम भारत को आर्थिक मजबूती देने के साथ साथ तकनीकी नेतृत्व भी दिलाएगा। अगर बात करें कि भारत फिलहाल क्या निर्यात करता है, तो यह जानना दिलचस्प है कि आज भारत दुनिया के 16 से ज्यादा देशों को रेलवे के इंजन, कोच और पुर्जे भेज रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और रोमानिया जैसे देशों को भारत बोगी और प्रोपल्शन सिस्टम निर्यात कर रहा है। वहीं बांग्लादेश, श्रीलंका और मोजाम्बिक जैसे देशों को पूरी की पूरी पैसेंजर ट्रेनें भेजी जा चुकी हैं। अब भारत की छवि एक विश्वसनीय रेलवे पार्टनर के रूप में उभर रही है। वाराणसी और मधेपुरा के प्लांट अब लोकोमोटिव एक्सपोर्ट हब बन चुके हैं। अफ्रीकी देशों गिनी, सेनेगल और मोजाम्बिक को भारत से इंजन निर्यात किए जा चुके हैं। यहां तक कि मेट्रो कोच भी अब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों को भेजे जा रहे हैं। यानी अब भारत केवल डिब्बे नहीं, बल्कि पूरी रेलवे तकनीक का निर्यातक बन चुका है। आंकड़ों के अनुसार भारत हर साल करीब 2,900 करोड़ का रेलवे एक्सपोर्ट करता है। रूस की तकनीकी साझेदारी मिलने के बाद आने वाले वर्षों में यह आंकड़ा कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। भारत अब अपने रेलवे एक्सल और ट्रैक्शन मोटर का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा रहा है। यंत्र इंडिया लिमिटेड ने एक्सल उत्पादन को 300 से बढ़ाकर 7,000 यूनिट तक ले जाने की योजना बना ली है। इसका मतलब यह है कि भारत अब किसी भी देश की आवश्यकताओं के अनुसार ट्रेनें तैयार कर सकता है।
वंदे भारत ट्रेन की सबसे खास बात है कि यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) तकनीक पर आधारित है, यानी हर कोच खुद एक मिनी पावर यूनिट की तरह काम करता है। इस वजह से ट्रेन न केवल तेज बल्कि स्थिर और ऊर्जा कुशल भी है। अब भारत इसी तकनीक को वैश्विक स्तर पर पेश कर रहा है और कई देश इसे अपनाने की तैयारी में हैं। रूस के साथ तैयार किया गया नया लग्जरी स्लीपर वर्जन पूरी तरह एयर कंडीशन्ड होगा। हर बर्थ पर स्मार्ट लाइटिंग, साउंड प्रूफ सिस्टम, ऑटोमेटिक डोर और इंटरकॉम जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसका डिजाइन यूरोपियन ट्रेनों से भी ज्यादा आधुनिक बताया जा रहा है। यह उपलब्धि भारतीय यात्रियों के लिए गर्व की बात तो है ही, साथ ही यह भारत की इंजीनियरिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाला मॉडल भी बनेगा। दोस्तों, सोचिए, कभी जो भारत ट्रेन इंजनों के लिए विदेशों पर निर्भर था, आज वही देश यूरोप और दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों को ट्रेनें बेचने की स्थिति में है। यह सिर्फ आर्थिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने की सबसे उजली मिसाल है। हाल ही में भारत के रेलवे मंत्री ने कहा है कि आने वाले 5 वर्षों में भारत रेलवे निर्यात से अरबों डॉलर कमाने की स्थिति में होगा। यानी अब भारत की पहचान सिर्फ एक यात्री देश के रूप में नहीं, बल्कि एक वैश्विक रेल पावर के रूप में बन रही है। दुनिया भर के देश अब भारत के रेलवे मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं और इसे अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल यह नहीं कि भारत ट्रेनें निर्यात करेगा या नहीं, बल्कि यह है कि कौन सा देश सबसे पहले ऑर्डर देगा। जो भी देश वंदे भारत जैसी ट्रेन को अपनाएगा, वह तकनीक और सुरक्षा दोनों के क्षेत्र में आगे निकल जाएगा। और यही भारत की कूटनीतिक और आर्थिक शक्ति का नया अध्याय बनेगा। अब बात करते हैं जापान की बुलेट ट्रेन और भारत की वंदे भारत ट्रेन के अंतर की। बुलेट ट्रेन के लिए नई पटरियां, अलग सिग्नलिंग सिस्टम और महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। वहीं वंदे भारत एक ऐसी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है जो मौजूदा पटरियों पर भी आसानी से चल सकती है। इसी कारण इसकी लागत काफी कम आती है और निर्माण भी तेजी से हो पाता है। यही वजह है कि कई देश अब बुलेट ट्रेन की जगह वंदे भारत तकनीक को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब समय है गर्व महसूस करने का, क्योंकि भारत अब केवल अपनी पटरियों पर दौड़ने वाला देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को नई पटरियां बिछाने वाला देश बन चुका है। जिस दिन यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक भारतीय ट्रेनें दौड़ेंगी, हर इंजन की गूंज यही कहेगी, यह है भारत का गौरव और यह है वंदे भारत का विजय अभियान। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में जय वंदे भारत जरूर लिखें और इस विजय यात्रा का हिस्सा बनें। और हां, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी यह छोटी सी कोशिश हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देती है। जय हिंद, जय श्री राम।